हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभी गर्ग। स्टूडेंट, इस लेक्चर में इंटीग्रल का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेट करना है आपको 1/√में 1 माइनस cos 2x। ठीक है, 1 माइनस cos 2x कंप्लीट अंडर रूट में। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन करने के लिए आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्या बताया था मैंने आपको कि 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूले का यूज करिए। इंटीग्रेट 1/√, चल ही रहा है, 1 माइनस cos 2x, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारा? √2, 1/√2 साइन स्क्वायर एक्स है और उसका अंडर रूट, यानी कि रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, पावर क्या बचेगी? 1, सो साइन एक्स dx। क्लियरली स्टूडेंट समझ आ गया होगा। अलग अलग हमने रूट अप्लाई कर लिया, कुछ भी नहीं करा। यहाँ हमने क्या करा है? अलग अलग रूट अप्लाई करा है। √2 रूट साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये क्या है? 2। ठीक है, इसका पावर क्या है? 1/2 √2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसकी पावर हमें क्या दी हुई है? अंडर रूट, यानी कि 1/2। पावर के ऊपर पावर होती है तो मैंने बोला था मल्टीप्लाई हो जाती है। सो 2 इंटू 1/2 क्या आना है? 2 से 2 कैंसिल, 1 ही आना है। ठीक है, तो सिंपल इसको हमने क्या लिख दिया? साइन एक्स। यही चीज़ लिखिए, √2 चल ही रहा है, उसको हमने साइन एक्स। ठीक है, 1/√2 कांस्टेंट है। मैंने आपको इंटीग्रेशन की जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो बताया था कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। यहाँ इंटीग्रेट किसको करना है आपको? 1/sin x को। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, 1/sin x इज इक्वल टू होता है cosec x dx। ठीक है, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है स्टूडेंट्स? 1/sin x इज इक्वल टू होता है cosec x। ठीक है, पहले बता चुके हैं हम, याद रखिए। तो हमने 1/sin x की जगह लिख लिया cosec x। 1/√2 हमारा चल ही रहा है। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको दो बताए थे। ठीक है, एक बताया था मैंने आपको cosec x का इंटीग्रेशन होता है, देखो मैं आपको दोबारा करके ही बता देती हूँ। ऐसा करती हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज़ करते। देखो, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में बताया था cosec x का इंटीग्रेशन। दोबारा समझ लेते हैं। cosec x का इंटीग्रेशन करना है आपको। सो आपको इसके लिए करना पड़ेगा cosec x माइनस cot x से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, कह सकते हैं cosec x माइनस cot x से हमने डिवाइड भी किया है और मल्टीप्लाई भी किया है। ठीक है, तो cosec x और cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन में भी cosec x माइनस cot x। अब cosec x माइनस cot x, इस वाली टर्म को हमने मान लिया t। ठीक है, अब हमने इसे करा डिफरेंशिएट करोगे। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cot x cosec x। ठीक है, माइनस चल ही रहा है, माइनस आ गया। cot x का क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला आप याद रखिए। cot x का क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर एक्स। अब हमने cosec का कर दिया, cot का कर दिया, x का तो किया ही नहीं, तो x का क्या करा हमने यहाँ? dx। ठीक है, cosec का ये हो गया, x का हो गया dx। इसी प्रकार cot x का कर रहे हैं, cot का क्या हो गया? माइनस cosec स्क्वायर एक्स और x का हो गया dx इज इक्वल टू t का हो गया dt। ठीक है, माइनस कॉट एक्स cosec x प्लस cosec स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, dx हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा cosec x कॉमन आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है। सो cosec x ले लिया हमने कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? माइनस कॉट एक्स, cosec x तो कॉमन गया, प्लस प्लस cosec स्क्वायर एक्स से एक कॉमन आ गया, पावर कितना हो जाएगा? 1। सो cosec x और dx हमारे चल ही रहा है इज इक्वल टू dt। अब cosec x का हमने यहाँ कर दिया डिवाइड। सो क्या आ गया? dt अपॉन cosec x, और यहाँ क्या बचा? माइनस कॉट एक्स प्लस cosec x dx इज इक्वल टू dt अपॉन cosec x। ठीक है, अब देखो हमारा इंटीग्रेशन में क्या था? cosec x माइनस cot x dx, cosec x माइनस cot x dx। इसको आप क्या लिख देंगे? dt अपॉन cosec x। इसकी जगह आप क्या लिख देंगे? dt अपॉन cosec x। ठीक है, और ये cosec x माइनस cot x को आपने माना था t, तो इसकी जगह आपने लिख दिया t। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप बताए हैं आपको। और ये वाला cosec x, इस वाले cosec x को एज इट इज लिखा। क्या बोला मैंने?
ये कोसेक एक्स, तो ये लिखा हुआ, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी टी, लिख दी। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ से हमने लिख दी डी टी अपॉन कॉसेक एक्स। क्लियर? इजीली कॉसेक एक्स से कॉसेक एक्स कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा डी टी अपॉन टी, और 1/x डी एक्स का मैंने आपको बताया है इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, सो डी टी अपॉन टी का क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, अब टी की वैल्यू रख दीजिए। टी का वैल्यू हमने क्या माना था कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, यही माना था टी इज इक्वल टू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए टी की लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये एक हमारा हो गया आंसर। कॉसेक एक्स का एक तो स्टूडेंट्स ये होता है, ठीक है, एक और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, मैं आपको बताती हूँ वो क्या होता है, देखिए उसे। देखिए कॉसेक एक्स का अभी हमने क्या प्रूफ करा, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, जस्ट अभी प्रूफ किया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं log 10x/2। कैसे लिख सकते हैं वो समझो। कॉसेक एक्स का फॉर्मूला होता है 1/sin x और कॉट एक्स का होता है कॉसेक एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो हमने दोनों फॉर्मूले का यूज़ करा। अब साइन एक्स हमने ले लिया एलसीएम, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2sin² x/2। कैसे बताया था देखो दोबारा बता देते हैं। ये कुछ हाफ एंगल फॉर्मूलाज होते हैं। 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 2sin²x, यानी कि एंगल यहाँ क्या है 2x, यहाँ हाफ हो गया यानी कि x हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमने यदि यहाँ x देता हमें 1 माइनस कॉस एक्स देता, तो यहाँ क्या हो जाएगा एंगल हाफ हो जाएगा, 2x का हाफ हो गया ना x, तो ये इसका क्या आ जाएगा 2sin²x का क्या आ जाएगा x/2। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखिए। एक sin2x का भी होता है, sin2x इज इक्वल टू 2sin x cos x। यहाँ भी देखिए एंगल हाफ हो जाता है, यहाँ 2x है, यहाँ हो गया x, यहाँ भी x। सो अगर 2x की जगह मैं x ही दे दे तो सो यहाँ एंगल हाफ हो जाएगा 2sin x/2 और cos x/2। ठीक है, तो बस इन दो फॉर्मूले का यूज़ किया है हमने। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह लिख दिया 2sin²x/2 और साइन एक्स की जगह 2sin x/2 cos x/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ स्क्वायर है यहाँ पावर 1 है, तो एक साइन भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा sin x/2 और अपॉन में कॉस तो चल ही रहा है cos x/2। sin x अपॉन cos x 10x होता है, सो इसको आप क्या लिख देंगे log 10x/2। समझ आया, कॉसेक एक्स के दो इंटीग्रेशन हो गए। मैंने आपको ये दोनों स्टूडेंट्स इसलिए बताए सब्जेक्टिव पेपर में, जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है जैसे 11th-12th क्लास में होता है, उसके लिए तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं है। बट जहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर की बात आ जाती है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वहाँ पर आपको ये दोनों पते होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में कोई सा भी दे सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना फिक्स है कि यही दे, नहीं, ये भी दे सकता है आपको, ये भी दे सकता है, सो आपको दोनों पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको दोनों बताए स्टूडेंट्स। कई टीचर्स एक ही बताते हैं बट दोनों याद रखिए। ठीक है, सो कॉसेक एक्स के दो आ गए, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये, याद रखिएगा। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। देखो अपना क्वेश्चन क्या था, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। ठीक है, सो आप कोई सा भी यूज़ कर लीजिए, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्टिव पेपर में बिल्कुल आपका आंसर सही है, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव पेपर में याद रखिएगा जो ऑप्शन दे आपको ये दोनों फॉर्मूले बता दिए हैं वहाँ टिक कर दीजिए। ठीक है, सो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन ये वाला लिख लेते हैं log 10x/2। ठीक है, कॉसेक एक्स का log 10x/2 समझ आया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हो गया हमारा आंसर। समझ आया स्टूडेंट्स, कितना इजी है। एग्जाम में डायरेक्ट मत लिखिएगा, ठीक है, एग्जाम में कॉसेक एक्स का करके दिखाइएगा, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है कि कैसे ये आता है, कंप्लीट करके दिखाइएगा। अगर आपने नहीं करा स्टूडेंट्स मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, याद रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ ही। आशा करते हैं आपको समझ आया है, मैंने आपको कुछ हेल्प किया होगा। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।